The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं विक्टिमोलॉजी, व्हिच इज अगेन अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज विक्टिमोलॉजी। सो विक्टिमोलॉजी में भी वी हैव LOGY, व्हिच स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग। व्हाट विक्टिम्स पे साइंटिफिक स्टडी अगर करी जाए तो उसे हम कहते हैं विक्टिमोलॉजी। दैट फिनोमेना वुड बी विक्टिमोलॉजी। क्लियर? सो विक्टिम हम किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्सीडेंट हो गया है। सो एक्सीडेंट कैसा हुआ है कि एक 2 व्हीलर बाइक है जिसमें 2 लोग थे एंड एक 4 व्हीलर कार थी जिसमें लेट्स से 2 लोग थे। सो जब इनका कोलिजन हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ, तो चोट किसे लगी है? उस बाइक वाले पर्सन को जो बाइक चला रहा था, एंड जो उसके साथ बैठा हुआ था उसको भी चोटें आई हैं। तो यहाँ पे विक्टिम कौन होगा? जिसको चोटें आई हैं, जिसने सफर किया है। सो वो होगा विक्टिम। जब उसकी ऊपर स्टडी करी जाए, उसकी साइंटिफिक स्टडी हो, तो उसे हम कहते हैं विक्टिमोलॉजी। एंड जिसने अटैक किया है या फिर जिसने कोई भी एक्ट किया है, पर्टिकुलर एक्टिविटी करी है, द एक्टर वुड बी परपिटरेटर। तो हम परपिटरेटर किसे बोलते हैं? जिसने कुछ किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने चोरी करी है तो परपिटरेटर। अगर ये प्रूव हो गया कि मैंने चोरी करी है तो आई विल बी थीफ, या फिर आप बोल सकते हो कि मैं क्रिमिनल हूँ। ठीक है, सो जब तक ये कोर्ट में प्रूव नहीं हो जाएगा तब तक मुझे कोई भी थीफ नहीं बोल सकता। मैं एक परपिटरेटर हूँ या फिर मैं सस्पेक्ट हूँ, क्योंकि मुझ पे सस्पेक्शन है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने चोरी करी हो सकती है। सो आई वुड बी अ सस्पेक्ट और अ परपिटरेटर। जिस दिन ये प्रूव हो गया कि मैंने चोरी करी है, फॉर एग्जाम्पल अगर CCTV फुटेज मिल जाती है और उसमें मैं चोरी करते हुए दिखती हूँ, तो मैं बन जाऊंगी थीफ, क्योंकि अब ये प्रूव हो चुका है। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ेंगे आज की क्लास में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है विक्टिमोलॉजी में। एंड ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है, विक्टिमोलॉजी, पीनोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी। सो अगर आपने पीनोलॉजी का लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, आपको रीसेंट अपलोड्स में पीनोलॉजी का लेक्चर मिल जाएगा। सो वहाँ से जाके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। एंड अगेन इट ऑल कम्स अंडर क्रिमिनोलॉजी, क्योंकि हम किसी क्रिमिनल का बिहेवियर पढ़ रहे हैं, हम किसी क्रिमिनल के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। दैट इज डेविएंट बिहेवियर और क्रिमिनल बिहेवियर, विच कम्स अंडर क्रिमिनोलॉजी। अब जिसने भी डेविएंट बिहेवियर किया है, जिसने कोई क्राइम किया है, उसको पीनलाइज भी किया जाएगा, उस पर पनिशमेंट भी दी जाएगी। सो पनिशमेंट देके हम उसे रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। अब बच गई वो पार्टी जिसने सफर किया है, सो वो होगा विक्टिम। सो विक्टिमोलॉजी भी हम पढ़ते हैं साथ साथ में, क्योंकि उनको भी वापस से उस ट्रॉमा से बाहर निकालना है, या फिर जो भी जिस भी तरीके का उनको लॉस हुआ है, उस लॉस को वापस से रिवर्स करने की कोशिश करनी है। हम विक्टिम्स को समझते हैं, उन पे साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो हम उसे कहते हैं विक्टिमोलॉजी। So I hope victimology word is clear now. So before starting today's class, a quick reminder: if you are preparing for UGC NET examination for December 2022 cycle, we have classes for criminology and we have classes for forensic science along with paper 1. So it's your choice कि अगर आपको paper 1 की classes चाहिए या नहीं चाहिए। अगर paper 1 की classes नहीं चाहिए, so you can just enroll yourself in paper 2, criminology or forensic science, जो भी आपका paper 2 है according to that. If you want paper 1 plus paper 2, you can join that classes as well. And if you are going to give NET examination in September, which is 2021 December and 2022 June merge cycle, we have revision classes for you all. So you can join the revision classes. You can quickly revise everything. You can give mock tests and you're good to go. And if you are in semesters, so forensic science students, if you are in all semesters, you can join semester classes so that you can score well in your semesters. We will complete all your syllabus. We will help you with all the assignments and projects you have. So you can join these classes in our official app, and app की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। So let's start today's class. It starts with victimology. So victimology, as I already told you, that victimology is the scientific study of victims. So here we have definition again. So it is branch of criminology. Remember this thing, victimology is a branch of criminology. So victimology comes under criminology, penology comes under criminology. So criminology के अंदर ये दोनों ही चीजें हैं, penology and victimology. Clear?
that scientifically studies relationship between an injured party and offender by examining the causes and the nature of consequent suffering. So ये साइंटिफिक स्टडी है उस पार्टी का जो कि इंजर्ड हुआ है एंड ऑफ कोर्स ऑफेंडर के बारे में भी हम जानते हैं सो दैट हम ये अंडरस्टैंड कर सके कि ये क्यों हुआ, जो भी पर्टिकुलर क्राइम है वो क्यों हुआ, विक्टिम को सफर करना क्यों पड़ा, एक कॉन्सिक्वेंट सफरिंग क्यों हुई उस बेचारे को. सो इसी स्टडी को हम कहते हैं विक्टिमोलॉजी. विक्टिमोलॉजी फोकसेस ऑन वेदर द परपिटरेटर्स वेयर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स. परपिटरेटर मैंने बताया किसे हम कहते हैं, जिसने कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया है. हम ये चेक करते हैं कि वो परपिटरेटर कौन है जिसने ये क्रिमिनल एक्ट किया है. क्या वो कंप्लीट स्ट्रेंजर है, या फिर कोई पहचान का है, या फिर वो फ्रेंड है, या फिर वो फैमिली मेंबर है, या फिर कोई बहुत ही करीबी इंसान है जिसने उस पर्सन को टारगेट किया, मतलब जिसने विक्टिम को टारगेट किया, या फिर उसके साथ बुरा किया, या फिर उसको सफर करना पड़ा बिकॉज ऑफ दीज पीपल. So it is again an important part. Criminal victimization may inflict economic costs, physical injury and psychological harm. तो तीन तरीके का नुकसान यहाँ पे हो रहा है. कौन कौन सा नुकसान हो रहा है? सबसे पहले तो हो सकता है पैसों का नुकसान, फिर हो सकता है कि आपको कोई फिजिकल इंजरी हो, कोई चोट हो, फिर हो सकता है कि आपको साइकोलॉजिकल हार्म हुआ है, मेंटल हार्म आपको हुआ है. तो ये तीनों हार्म अगर जिस भी पर्सन को हो रहे हैं वो विक्टिम है एंड इट वुड बी अ क्रिमिनल विक्टिमाइजेशन. सो क्रिमिनल विक्टिमाइजेशन इंक्लूड्स और मे इन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक कॉस्ट, फिजिकल इंजरी एंड साइकोलॉजिकल हार्म. ओके, अब हम इस टर्म की ओरिजिन की अगर हम बात करें, सो इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स एज आई सेड, विक्टिम एंड लोगोस. सो दिस विक्टिम कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. विक्टिम इज अ लैटिन वर्ड, लोगोस इज अ ग्रीक वर्ड. ठीक है, जहाँ पे भी LOGY comes from logos and logos is a Greek word. So it is a mixture of Latin Greek word. जब हमने penology देखा था तो penology का जो peno word था it comes from Latin. So वो भी एक Latin Greek term है, just like victimology. It is a Latin Greek term which means science of the victim or scientific study of victims. ठीक है, the word and ये जो word है सबसे पहले किसने यूज किया था, ये टर्म सबसे पहली बार किसने यूज किया था? बेंजामिन मेंडलसन ने यूज किया था एंड ही वाज द पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म विक्टिमोलॉजी. विक्टिमोलॉजी इज एडेड बाय एंड द वर्ड विक्टिम is added by an amendment of CRPC which means person prosecuted by a criminal. So CRPC क्या है? CRPC our Criminal Procedure Code. So Criminal Procedure Code में amendment के बाद victim word को add किया गया which means that person which is prosecuted by a criminal. Now let's talk about some important terms and terminologies जो कि हमारे काम की है. So सबसे पहला term है victim. Victim कौन होगा? जिसने सफर किया है. Victim has its roots in the early religious notations of suffering. सो जिसने सफर किया है दैट पर्सन विल बी विक्टिम. और ये बहुत ही पहले की बात है जब हम इसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे. रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से विक्टिम इज अ पर्सन हु सफर्स व्हिच इज रिलेटेड विद सैक्रिफाइस, व्हिच इज रिलेटेड विद डेथ. द कॉन्सेप्ट ऑफ विक्टिम इज वेल नोन इन द एंशिएंट सिविलाइजेशन. जो विक्टिम का कॉन्सेप्ट है, जो विक्टिम है, वो बहुत ही ज्यादा वेल नोन रहा है एंशिएंट सिविलाइजेशन में, लाइक बेबीलोनिया, लाइक पैलेस्टीन, ग्रीस, रोम. ये सारे ऐसे प्लेसेस रहे हैं जहाँ पे ये जो टर्म है विक्टिम इट वाज रियली वेल नोन. In each of these civilization, the law mandate that the victim should be recognized. And उन civilization में ये माना जाता था कि victims को recognize करना है and जिस भी person ने उनको injury inflict करी है, उनको sufferance inflict किया है, उनको ही उनकी मदद करनी है. offender को ही, perpetrator को ही उनके लॉस की भरपाई करनी होगी. ये सिस्टम एंशिएंट टाइम पे चलता था. Now crime victim. Crime victim is a person who has been physically, financially and emotionally injured or had their property taken or damaged by someone who is committing the crime. That person will be a crime victim. And what is victimogenesis? So genesis means generation of something or तो यहाँ पे प्रोडक्शन वर्ड इज नॉट सुटेबल, सो इसी वजह से हम कहेंगे जेनरेशन ऑफ विक्टिम. विक्टिमोजेनेसिस क्यों हुआ है? इट रेफर्स द ओरिजिन एंड कॉज ऑफ विक्टिमाइजेशन.
कि विक्टिम को सफर क्यों करना पड़ा, व्हाट वाज द ओरिजिन, व्हाट वाज द कॉज, है ना. एंड वी हैव वेरियस वेरिएबल्स in the cause of victimization, which is really very important and a part of research. Then we have victim participation. So victimization, where victim causes in part or totally in their own victimization towards. So ये, तो इसका मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल जो विक्टिम है उसने ही प्रॉब्लम कॉज करी है. मतलब मुझे पता है कि ट्रेन आने वाली है, सारे फाटक भी क्लोज हैं, पर स्टिल अगर मैं उसी टाइम पे जाके ट्रेन ट्रैक पे खड़ी हो जाती हूँ, सो ऑफ कोर्स मुझे इंजरी होगी, आई विल बी द विक्टिम. बट इस सिचुएशन को मैंने इनवाइट किया है, सो इट विल बी द विक्टिम पार्टिसिपेशन. मेरा पार्टिसिपेशन है उसमें. तो ये हो सकता है कि किसी पर्सन का पार्शियल पार्टिसिपेशन हो सकता है कि कंप्लीट पार्टिसिपेशन हो. तो जब विक्टिम का पार्टिसिपेशन होता है तो हम इसे कहते हैं विक्टिम पार्टिसिपेशन, या फिर उसकी वजह से उसे विक्टिम बनना पड़ा, उसकी खुद की वजह से उसे विक्टिम बनना पड़ा. सो दैट विल बी विक्टिम पार्टिसिपेशन. सो विक्टिमोलॉजी अगेन, जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, विक्टिमोलॉजी में एग्जैक्टली इंक्लूड क्या होता है. सो इट इज एन अकेडमिक साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ कोर्स which studies data that describe phenomena and causal relationship between victim relationship related to victimization. ठीक है, साइंटिफिक वे है. दिस इंक्लूड्स दिस इंक्लूड्स इवेंट्स लैंडिंग टू विक्टिमाइजेशन. ऐसे कौन कौन से इवेंट्स थे जिसकी वजह से किसी पर्सन को सफर करना पड़ा है, विक्टिमाइजेशन को लीड हुई ये चीज. Victim's experience, victim का experience क्या था, and the actions taken by the society in response to those victimization. उन victims के लिए society का response क्या था, जब वो crime हो गया तो उसके बाद उनकी feeling क्या थी, victim का experience कैसा था, ये सारी चीजें include होती है victimology में. Organization and cultures which is related with victimization. So it is complete victimology जिसमें हम बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं. Even we can perform scientific study, scientific methodologies हम लगा सकते हैं. That's why it is a scientific study. And again it is closely related with social science, right? Because हम behavior patterns पढ़ेंगे, हम victims के behavior में फर्क देखेंगे, हम उनके before and after life, हम उनके before and after life पे भी discuss करेंगे. So it all comes under the social, it all comes under social science, but yet it is a scientific approach. So that's it for today, everyone. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. And if you want to join any of our classes, criminology, forensic science, the DUMSC entrance examination, semester classes, or anything, you can download our app. Link is in the description, and we are in Telegram and Instagram as well, so you can follow us there. And if you have any question, any query, and if you need any help regarding the courses and classes, you can contact us through our WhatsApp support number, which is again given in the description box. So do check that out. Thank you so much again. Have a great day. See you guys in the next video. Till then, take care.